बेगूसराय में चर्चित वार्डन रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई थी। साथ ही इस मामले को कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था, जिसमें कोर्ट ने पुलिस जांच पर सवाल खड़ा करते हुए इस चर्चित मामले में आईजी विकास वैभव को पूरे मामले में जांच का आदेश दिया था। बताते चलें कि बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय में 4 अप्रैल 2021 को विद्यालय की वार्डन रिंकू कुमारी की संदिग्ध अवस्था में शव कमरे से लटका मिला था। इस मामले में पुलिस ने इसे साधारण आत्महत्या मानकर केस क्लोज कर दिया, पर रिंकू कुमारी की बड़ी बेटी तेजस्विनी ने अपनी मां की मौत को हत्या बताते हुए न्याय पाने के लिए जगह जगह गुहार लगाई, पर हर किसी ने पल्ला झाड़ दिया। बावजूद इस मामले में बेटी ने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट के सामने साक्ष्य के साथ दलील प्रस्तुत किया, जिसे कोर्ट ने भी सही मानते हुए इस मामले का री-सुपरविजन के आदेश के साथ इसकी जांच विकास वैभव को करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि ये पहली बार है कि हाईकोर्ट ने किसी खास पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में इस मामले की जांच का आदेश दिया है। आज मगध रेंज की आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में एसआईटी, जो उन्होंने खुद गठन किया, वो आज इस मामले में जांच करने बीरपुर प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय पहुंची। इस जांच से रिंकू कुमारी की बेटियों को न्याय की उम्मीद जगी है। मेरा यही आरोप है कि कौशल और रोहित के साथ में बबलू कुमार भी शामिल है। क्या पूरा मामला था, कैसे क्या घटना हुआ था? 4/4/21 को मेरी माँ कस्तूरबा विद्यालय में आई है और आने के बाद सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया है और बबलू कुमार का कहना है 12 बजे वो आया है और 1:30 बजे वो सीसीटीवी कैमरा चालू हुआ है। ये 1.5 घंटे का अंतराल वो बताएगा। पुलिस क्या क्लोजर रिपोर्ट दी थी, फिर आप हाईकोर्ट गए? पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दी है कि सुसाइड की है आपकी माँ, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये सुसाइड नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर है। क्या हुआ था उसकी पूरा घटना क्या था? कारण क्या था, क्यों शक है कि आपकी माँ की हत्या हुई है? कारण यही है कि 15 लाख रुपए का लेन देन है। 15 लाख रुपए कौशल और रोहित को दिया गया था जमीन के लिए, और जमीन इसलिए ले रही थी कि मेरी माँ को घर बनाना था, और वो घर नहीं, ना मतलब जमीन मिला और ना पैसे मिले। इस वजह से वो 4/4/21 को कौशल और रोहित ने ये कहा था पंचायत में बैठ के कि 4/4/21 को हम पैसे उसको लौटा देंगे, आपको लौटा देंगे, लेकिन ना पैसे आए ना जमीन आया, और हमें इंफॉर्मेशन, हमें जानकारी मिली कि आपकी माँ ने सुसाइड कर लिया, और जब यहाँ आके देखा तो सुसाइड नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर है। कितना उम्मीद है एसआईटी गठन? पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच होगी, और हमें भरोसा है हमारे हाईकोर्ट के जज साहब पे और हमारे विकास वैभव सर के ऊपर भी यकीन है कि निष्पक्ष जांच होगी और हमें न्याय मिलेगा। आज क्या सब कुछ था? सर, आज जो हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं, यही 15 लाख का लेन देन था, उसी पे डिस्कशन चला हम लोगों का। ठीक। वीरपुर थाना क्षेत्र बेगूसराय में वर्ष 2021 के 4 अप्रैल को यहाँ जो वार्डन थी उनको मृत पाया गया था, और इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था थाने में। उसकी फाइनल फॉर्म पुलिस के द्वारा सबमिट की गई थी। इन पूरी परिस्थितियों को माननीय उच्च न्यायालय ने संदिग्ध मानते हुए इस घटना की पुनः नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है, तो मुझे इसके लिए प्राधिकृत किया गया। आज से इस केस का जांच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अनेक बिंदु हैं जिस पर हम लोग जांच करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसको प्राप्त कर रहे हैं। लोगों से हम लोगों ने अपील की है, जो भी इसके बारे में जानते हैं पुलिस को निश्चित रूप से सूचना दें। इसको तह तक पहुंचकर जो सच्चाई है उसको निकालने का काम एसआईटी करेगी। क्या क्लोजर रिपोर्ट? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसमें इस केस को सुसाइड मानते हुए तथ्य की भूल समर्पित किया गया था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अनेक विषयों को संदिग्ध माना है, अनेक विषयों पर डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं, और जो हम लोग भी देख रहे हैं तो अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर जांच होनी चाहिए थी, तो हुई ठीक से या नहीं हुई, इन सभी विषयों पर हम लोग जांच करें। माननीय न्यायालय ने नाम से ही आदेश जारी किया है कि फलना व्यक्ति ही करेंगे। क्या लगता है कितनी चुनौतीपूर्ण होगी ये चीज़? बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस प्रकार के आदेश सामान्यतः नहीं दिए जाते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अपनी टीम के सदस्य भी आपको खुद चुनना है। तो टीम के सदस्य भी चुने गए हैं, अलग अलग बिहार के अलग अलग इकाइयों में आज काम कर रहे हैं, जिन पर मुझे विश्वास है कि अच्छे से इस केस को इन्वेस्टिगेट करके सही कंक्लूजन तक ले जाएंगे। आरोपियों का क्या आरोप है, क्या बता रहे हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बातें हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी विस्तार से हम लोग बातें अंकित भी करेंगे और न्यायालय में स्थापित करेंगे।